गौतम गंभीर ने बताया कि दूसरी टीम में संजू की जगह वैभव समेत 3 बदलाव शामिल हैं। जी हां दोस्तों, क्रिकेट संभावनाओं का खेल है, लेकिन कभी कभी कुछ संकेत इतने गहरे होते हैं कि पूरी टीम की नींव हिल जाती है। आयरलैंड से मिली शर्मनाक हार ने एक ऐसा घाव बनाया है जिसे भूल पाना ना तो भारतीय प्रशंसकों के लिए आसान है और ना ही भारतीय टीम के खिलाड़ियों के लिए। वो एक ऐसा दिन था जब दुनिया की सबसे मजबूत मानी जाने वाली बैटिंग लाइनअप का आयरलैंड जैसी टीम के सामने घातक पतन हुआ था। इस हार ने सिर्फ एक मैच नहीं गंवाया, बल्कि भारतीय क्रिकेट के उस गुरूर को तोड़ा है जो पिछले कई वर्षों से हमारे अंदर पल रहा था। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज़ रूम तक हर जगह सिर्फ एक ही सवाल उठ रहा था कि आखिर ये कैसी टीम इंडिया है। क्या हमारे खिलाड़ियों का ध्यान सिर्फ आईपीएल और टी20 लीग तक सीमित रह गया है? लेकिन दोस्तों, जब जब हालात सबसे बुरे होते हैं तब तब सबसे बड़े जजमेंट मिलते हैं। और भारतीय क्रिकेट में जब बड़े और कड़े फैसलों की बात आती है तो एक ही नाम जहन में आता है और उनका नाम है टीम इंडिया के प्रमुख कोच गौतम गंभीर। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टी20 मुकाबला बारिश के कारण पूरी तरह से रद्द हो गया था। अब दूसरे टी20 के लिए हेड कोच गौतम गंभीर ने बड़े बदलाव किए हैं और नीचे दूसरे टी20 के लिए भारतीय टीम की सबसे खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान किया गया है। गंभीर ने संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी को बाहर का रास्ता दिखाया है, जिसे बाहर करना बेहद जरूरी था, और उनकी जगह खूंखार वैभव सूर्यवंशी का आगमन हुआ है। तो क्या है पूरी खबर? आखिरकार गौतम गंभीर ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में किन किन खिलाड़ियों को मौका दिया है, सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताते हैं, तो ऐसे में आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में आयरलैंड के खिलाफ भारत को 2-0 से बेहद शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। इस हार के बाद भारतीय टीम की सिलेक्शन कमेटी, कोच गौतम गंभीर और कैप्टन श्रेयस अय्यर पर काफी सवाल उठे। सभी ने एक ही सुर में कहा कि आयरलैंड के खिलाफ भारत का हारना बिल्कुल भी पचाने लायक नहीं है, क्योंकि टीम इंडिया एक वर्ल्ड चैंपियन टीम है और वो आयरलैंड से कैसे हार सकती है। पिछले कई सालों में ये भारत की पहली टी20 सीरीज हार है, वो भी आयरलैंड के खिलाफ। अब तक भारत की टीम आयरलैंड से एक मैच भी नहीं हारी थी, लेकिन इस 2 मैचों की सीरीज में आयरलैंड ने भारत को 2-0 से क्लीन स्वीप कर दिया। ये भी भारतीय कोच गौतम गंभीर के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड बन गया। गौतम गंभीर वो इंसान हैं जो हार से नफरत करते हैं। उनकी डिक्शनरी में समझौता नाम का कोई शब्द नहीं है। मैच के तुरंत बाद गंभीर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने साफ कहा कि टीम के सीनियर और जूनियर सभी खिलाड़ियों को चेतावनी दी गई थी कि अगर जर्सी के लिए जान नहीं लगाई तो टीम में कोई जगह नहीं है। अब दोस्तों, इंग्लैंड जैसी विश्व विजेता टीम के खिलाफ भारत की जंग शुरू हो गई है, जिसका पहला मैच तो बारिश के कारण रद्द हो गया था। लेकिन इंग्लैंड की टीम, जो खुद आक्रामक क्रिकेट खेलती है, या यूं कहें कि वो अपनी टीबी स्टाइल के लिए बेसबॉल के लिए जानी जाती है, उनके खिलाफ दूसरे मैच में मैदान पर उतरने से पहले एक बहुत बड़े बदलाव की जरूरत थी, और गौतम गंभीर ने ठीक वैसी ही धारणा रखी है। इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले दूसरे टी20 मैच के लिए गंभीर ने एक ऐसी खूंखार और युवा प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है जिसे देखकर इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर से लेकर जोफ्रा आर्चर तक के पसीने छूटने लग गए हैं। इस नई टीम में न सिर्फ आउट ऑफ फॉर्म चल रहे संजू सैमसन जैसे बड़े प्लेयर को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, बल्कि वैभव सूर्यवंशी और प्रिंस यादव जैसे खिलाड़ियों को सीधे टीम में शामिल करके गौतम गंभीर ने साफ कर दिया है कि उन्हें अब नाम नहीं बल्कि मैदान पर काम चाहिए। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के आपको बताते हैं कि आयरलैंड की हार का बदला लेने और इंग्लैंड को उन्हीं की धरती पर या उन्हीं की शैली में कुचलने के लिए गौतम गंभीर ने किन 11 खूंखार शेरों को मैदान पर उतारने का फैसला किया गया है। दोस्तों, शुरू करते हैं ओपनिंग की जोड़ी से। ओपनिंग एक ऐसा डिपार्टमेंट था जहां टीम इंडिया आयरलैंड के खिलाफ मैचों में लगातार संघर्ष कर रही थी। पावर प्ले के 6 ओवर जो टी20 क्रिकेट की दिशा तय करते हैं, वहां हमारे बल्लेबाज डॉट गेंदें खेल रहे थे या फिर विकेट गंवा देते थे। लेकिन अब गंभीर ने इस समस्या को जड़ से खत्म करने का मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में पारी की शुरुआत करने की जिम्मेदारी दी गई है क्रिकेट की दुनिया के नए सिक्सर किंग अभिषेक शर्मा, और उनके साथ एक ऐसा नाम जिसने रातों रात पूरे क्रिकेट जगत में तहलका मचा दिया है, यानी युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी। बात अगर अभिषेक शर्मा की करें तो आप सब जानते हैं कि ये खिलाड़ी क्रीज पर सेट होने के लिए वक्त नहीं लेता। अभिषेक की सबसे बड़ी खासियत उनका निडर अंदाज है। गेंदबाज चाहे तेज हो या स्पिनर, वो पहली ही गेंद से कड़ा प्रहार करने में विश्वास रखते हैं।
इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों को पावर प्ले में बैकफुट पर धकेलने के लिए अभिषेक से बेहतर कोई विकल्प नहीं हो सकता। वो ऑफ साइड के तो बेहतरीन खिलाड़ी हैं ही, लेकिन लेग साइड में उनका पिकअप शॉट दुनिया के किसी भी गेंदबाज की लाइन लेंथ बिगाड़ सकता है। और अब बात करते हैं उनके जोड़ीदार वैभव सूर्यवंशी की, जिन्हें संजू सैमसन को बाहर करके टीम में शामिल किया गया है। वैभव सूर्यवंशी का नाम इस प्लेइंग 11 में शीर्ष पर देखकर यकीनन क्रिकेट के कई पंडित हैरान रह गए होंगे। इतनी कम उम्र में नेशनल टीम की जर्सी पहनना, और वो भी इंग्लैंड जैसी धाकड़ टीम के खिलाफ, ये कोई मामूली बात नहीं है। आयरलैंड के खिलाफ और इंग्लैंड के पहले मैच में सूर्यवंशी को मौका नहीं मिला था, लेकिन पहला मैच रद्द होने के बाद अब कोच गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर ने बहुत बड़ा फैसला लिया और संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को दूसरे मुकाबले में सीधा ओपनिंग की कमान सौंप दी। कई दिग्गजों ने इस फैसले के बाद वैभव सूर्यवंशी को लेकर सवाल उठाए थे कि वैभव सूर्यवंशी जैसे बल्लेबाज को बाहर बिठाना भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इन्हीं बयानों के बाद कोच गौतम गंभीर और टीम मैनेजमेंट ने संजू को ड्रॉप करके वैभव सूर्यवंशी को मौका दिया है। गौतम गंभीर की पारखी नज़रों ने वैभव में वो आग देखी है जो इस वक्त टीम इंडिया को चाहिए। वैभव के पास क्लासिक शॉट्स के साथ साथ गेंद को मैदान के चारों तरफ हिट करने की अद्भुत क्षमता है। उनकी एंट्री इस बात का सबूत है कि गंभीर भविष्य की टीम बना रहे हैं और वो युवाओं को सीधा आग में तपाकर कुंदन बनाना चाहते हैं। वैभव और अभिषेक की ये लेफ्टी जोड़ी जब मैदान पर उतरेगी तो इंग्लैंड के गेंदबाजों को अपनी लाइन सेट करने में भारी परेशानी होगी। ये दोनों अगर पावर प्ले के 6 ओवर खेल गए तो स्कोर बोर्ड पर 70 या 80 रन टंगे होना आम बात होगी। गंभीर चाहते हैं कि भारत भी इंग्लैंड की तरह शुरुआत से ही हावी होकर खेले और ये दोनों सलामी बल्लेबाज इस रणनीति के लिए परफेक्ट फिट हैं। सलामी जोड़ी के बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आएंगे एक और आक्रामक विकेटकीपर बल्लेबाज यानी ईशान किशन। ईशान किशन ने पिछले कुछ समय में काफी उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन इस समय ईशान किशन अपने प्राइम फॉर्म में चल रहे हैं। हालांकि आयरलैंड के खिलाफ तो वो ज्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाए थे, लेकिन गंभीर को पता है कि ईशान किशन क्या कर सकते हैं। संजू सैमसन के बाहर होने के बाद विकेट कीपिंग और नंबर 3 की जिम्मेदारी पूरी तरह ईशान किशन के कंधों पर होगी। ईशान एक प्रॉपर एक्स फैक्टर हैं। वो लेफ्ट हैंडर हैं जो बीच के ओवरों में विपक्षी कप्तान के लिए मुश्किलें पैदा करते हैं। जब वो अपने रंग में होते हैं तो दुनिया का कोई भी मैदान उनके लिए छोटा पड़ जाता है। ईशान किशन बीच के ओवरों में रन रेट को गिरने नहीं देंगे। ईशान का कट और पुल शॉट इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों के खिलाफ बहुत काम आएगा। जिसके बाद नंबर 4 की पोजीशन पर खुद कप्तान श्रेयस अय्यर मैदान पर उतरेंगे। श्रेयस अय्यर को टीम में बनाए रखना गंभीर का एक बहुत ही सोचा समझा फैसला है। टी20 क्रिकेट में भले ही स्ट्राइक रेट की बात होती हो, लेकिन कई बार मैच ऐसे फंस जाते हैं जहां आपको एक ऐसे बल्लेबाज की जरूरत होती है जो स्पिन को बेहतरीन तरीके से खेल सके और गेम को आखिर तक ले जा सके। श्रेयस अय्यर स्पिन के खिलाफ दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक हैं। वो क्रीज का इस्तेमाल करना, स्टेप आउट करके शॉट लगाना और गैप में सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट करना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अब तो अय्यर कप्तान भी बन चुके हैं, तो ऐसे में उम्मीद होगी कि अय्यर अपनी कप्तानी में भारत को इंग्लैंड की सरजमी पर बड़ी जीत दिलाएं। वहीं फिर नंबर 5 पर गौतम गंभीर ने बल्लेबाजी करने के लिए तिलक वर्मा को टीम में रखा है। तिलक वर्मा ने अपने छोटे से करियर में दिखा दिया है कि उनके पास एक गजब का टेम्परामेंट है। वह उन गिने चुने युवाओं में से हैं जो मैच की स्थिति के अनुसार अपना खेल बदलना जानते हैं। तिलक के पास मैदान के 360 डिग्री में रन बनाने की काबिलियत है। उनका रिवर्स स्वीप, स्कूप और तेज गेंदबाजों के खिलाफ सीधा खेलने का तरीका उन्हें बहुत खास बनाता है। गंभीर तिलक को बहुत पसंद करते हैं क्योंकि तिलक के अंदर वो निडरता है जो एक चैंपियन टीम को चाहिए होती है। इसके बाद नंबर 6 पर वो खिलाड़ी मैदान पर उतरेगा जिसका खौफ इस वक्त दुनिया के हर स्पिनर के मन में है। हम बात कर रहे हैं लंबे कद वाले शिवम दुबे की। शिवम दुबे ने पिछले कुछ समय में टी20 क्रिकेट में फिनिशर की भूमिका को एक नई परिभाषा दी है। उनका काम बहुत सीधा और स्पष्ट है, आना और गेंद को बाउंड्री के पार भेजना। खासकर जब कोई स्पिनर गेंदबाजी कर रहा हो तब शिवम दुबे का बल्ला एक तलवार की तरह चलता है। उनके खड़े खड़े लगाए गए लंबे शॉट सीधे स्टैंड्स में जाकर गिरते हैं। गंभीर जानते हैं कि इंग्लैंड की टीम आदिल राशिद जैसे स्पिनरों का इस्तेमाल करेगी। ऐसे में शिवम दुबे वह ब्रह्मास्त्र हैं जो कुछ ही गेंदों में मैच का पूरा नक्शा पलट सकते हैं। और दोस्तों, इसके बाद नंबर 7 पर ऑलराउंडर के रूप में अक्षर पटेल टीम को मजबूती देंगे।
अक्षर पटेल अपनी किफायती लेफ्ट आर्म स्पिन, गेंदबाजी और निचले क्रम में आकर विस्फोटक बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। अक्षर पटेल का टीम में होना कप्तान श्रेयस अय्यर को एक बेहतरीन संतुलन प्रदान करता है, जो बीच के ओवरों में रनों की गति पर लगाम लगाने के साथ नंबर 7 पर मैच को फिनिश करने का माद्दा भी रखते हैं। अब बात करते हैं गेंदबाजी आक्रमण की, जिसे पूरी तरह से घातक लुक दिया गया है। तेज गेंदबाजी की कमान संभालेंगे बाएं हाथ के स्विंग मास्टर और यॉर्कर किंग अर्शदीप सिंह। अर्शदीप ने खुद को भारत के सबसे भरोसेमंद डेथ बॉलर के रूप में स्थापित किया है। उनके पास नई गेंद से विकेट के दोनों तरफ स्विंग कराने की अद्भुत क्षमता है और पुरानी गेंद से उनकी सटीक यॉर्कर दुनिया के किसी भी बल्लेबाज को पूरा करने के लिए एक और युवा और बेहद ही प्रतिभाशाली गेंदबाज को मौका मिला है, और वो नाम है प्रिंस यादव। प्रिंस यादव की एंट्री भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। प्रिंस घरेलू सर्किट में अपनी वेरिएशन और चतुराई भरी गेंदबाजी के लिए काफी नाम कमा चुके हैं। उनके पास एक बहुत ही शानदार स्लोअर बाउंसर है और वो यॉर्कर डालने में भी माहिर हैं। पहले मैच के रद्द होने के बाद प्रिंस यादव इस दूसरे टी20 में अपनी गेंदबाजी का जलवा दिखाने के लिए पूरी तरह बेताब हैं। और अंत में स्पिन डिपार्टमेंट को लीड करेंगे मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती की जादुई फिरकी और गुगली को पढ़ पाना दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाजों के लिए एक अनसुलझी पहेली रहा है। ओल्ड ट्रैफर्ड की पिच पर वरुण इंग्लैंड के मध्यक्रम को ओवरों में पूरी तरह से तहस नहस करने के लिए गौतम गंभीर का सबसे बड़ा हथियार साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों, ये है 11 लायंस की टीम, जो गौतम गंभीर की देखरेख में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 की तैयारी कर रही है। वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, कैप्टन तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती। इस टीम में अनुभव और युवा जोश का एक ऐसा कॉकटेल है जो किसी भी विरोधी टीम को मटियामेट करने का मद्दा रखता है। पहला मैच रद्द होने के बाद अब गौतम गंभीर की इस नई टीम इंडिया के सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य है, इंग्लैंड को उसी के घर में कुचलना। साथियों, इस नई टीम के बारे में आपकी क्या राय है? संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को शामिल करने का निर्णय क्या सही है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।